हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यार बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो या फिर आप अप्लाई कर भी दिए तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, आपको ये चीज़ समझना है। यार बहुत लोगों का एडमिशन ऐसे कैंसिल हो जाता है, आप जब एडमिशन लेने जाते हो तो आपका एडमिशन हो ही नहीं पाता है। तो यार चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, यानी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के लिए अगर हम लोग देखें ना तो थोड़ा और डिपार्टमेंट से और फैकल्टी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो यार इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना आपको चीज़ें सिंपल लगेगा, बट कुछ चीज़ें हैं, कुछ लॉजिक्स है जो आपको समझना ज़रूरी होता है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एक्सेप्ट वोकेशनल कोर्सेज। देखिए वोकेशनल कोर्सेज के अलावा आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, यानी कि +2 की डिग्री अगर है तो आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है। विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द बेस्ट 5 पेपर्स। ये तो बहुत ईजी सा है, ये कोई भी समझ सकता है कि यार आपके पास अगर +2 है ना, 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट अगर है और आप 5 सब्जेक्ट में मिला करके जो बेस्ट 5 पेपर्स जो होते हैं, जैसे कि 3 आपके मेन होते हैं, 2 लैंग्वेजेस के होते हैं जनरली, तो उसमें से अगर आप 50% मार्क्स है आपके पास तो आप एलिजिबल हो। लेकिन यार और कुछ चीज़ें हैं, नोट पे आप लोग देख लें। कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई अगेंस्ट द सीट्स इन द सब्जेक्ट स्टडीड एट +2 लेवल। अब यहाँ पे समझते हैं, आप उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप +2 लेवल में पढ़ा हो जो सब्जेक्ट को। सपोज करो आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप साइंस के लिए और मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप मैथ्स पढ़े हो तो। कई लोग साइंस बैकग्राउंड के बायोलॉजी से होते हैं तो वो फिर मैथ्स के लिए नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आर्ट्स वाले मैथ्स के लिए नहीं कर सकते हैं, मैथ्स वाले आर्ट्स के लिए नहीं कर सकते हैं, कॉमर्स वाले साइंस के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये भी यार बहुत इजी था, ये आप समझ गए होंगे। कुछ और चीज़ें हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक होप आपको क्लियर है। +2 की डिग्री चाहिए और आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे, आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे जो आप पढ़े हो +2 लेवल पे। दूसरी बात, अब मीडियम की बात आती है यार। मीडियम में 2 मीडियम्स हैं जामिया में, आपको सबको पता है यार। एक तो उर्दू मीडियम है, दूसरा हिंदी मीडियम है। आप उसी मीडियम में अप्लाई करेंगे जिसमें आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा उर्दू या हिंदी एज ए सब्जेक्ट। कोई बच्चा या कोई बच्ची अगर 10th में उर्दू पढ़ा है, पढ़ी है, या 12th में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई अगर हिंदी पढ़ा है 10th में और या फिर 12th में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो मीडियम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो 10th 12th किसी एक में भी पढ़ा होगा तो आपके लिए एनफ है, बट जो सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको +2 में होना ज़रूरी है। चलो इतनी सी बात थी, अब आगे हम लोग बात करते हैं और क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे यार एक चीज़ लिखा है कि प्लीज़ ऑल्सो सी 6.8 एट पेज नंबर 37। ये पेज नंबर 37 प्रोस्पेक्टस का है, मैंने प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 37 में जाकर के देखते हैं कि वहाँ पे क्या कहा गया है, क्या चीज़ें हमें देखना है। देखिए यार हमारा पेज नंबर 37 में 6.8 यहाँ पे ये है कि इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। आप सबको पता है डीएलएड, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, ये सब चीज़ें, ये सारे कोर्सेज जो हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, व्हाइल कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स secured by a candidate, only those marks shall be considered which are taken into account by the university or board concerned for the purpose of awarding a division या फिर क्लास। यार ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो होता क्या है, आप जब +2 करते हो ना तो कई बोर्ड्स हैं, जैसे कि आपको स्टेट बोर्ड जो होते हैं खास करके, वहाँ पे यार बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो तो सब रख लेते हैं। लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा ना, अगर आपका मेन बायोलॉजी है तो आप मैथ्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपका मेन मैथ्स है तो आप फिर तो आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एटलीस्ट आपके पास होता है। सिंपल सी बात कहने का मतलब ये है, आपका जो एग्रीगेट जो मार्क्स बनता है ना, टोटल जो मार्क्स बनता है, उसमें जिस सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड होगा आप उसी में अप्लाई कर सकते हो। ये बात यहाँ क्लियर है। जैसे कि आप बिहार बोर्ड से कुछ बच्चे करते हैं, यूपी बोर्ड से करते हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब रख लेते हैं। लेकिन अगर उस बच्चे का मैथ्स अगर ऑप्शनल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 2 लैंग्वेजेस के अगर मार्क्स जुड़े हैं, मैथ्स का मार्क्स अगर उनका मेन मार्क्स में नहीं जुड़ा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको एज अ मेन सब्जेक्ट +2 लेवल में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, उस लैंग्वेज के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आगे यार, ओनली दोज सब्जेक्ट शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन इन बीएड एंड डीएलएड कोर्स in which the candidate secured 50% or above and whose marks have been considered for the awarding। यही चीज़ मैंने अभी बताया, जो मार्क्स आपको अवार्डिंग के लिए, जो मार्क्स आपको फाइनल मार्कशीट जो बनता है ना, फाइनल जो मार्क्स बनता है, उसमें अगर वो मार्क्स जुड़ा है उस सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए होता है, तभी आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यार मीडियम की बात करते हैं। The candidate is required to clearly mention their medium in the application form for the program wherever it is applicable for the admission in the concerned program. Medium once offered shall not be changed। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक बार जब मीडियम दे दिया जाएगा ना, आप जब मीडियम चूज कर लोगे, अब हम लोग डीएलएड की बात करते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग, आप हिंदी या उर्दू मीडियम एक बार ले लिए तो आप इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपका सारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू ही रहेगा या फिर हिंदी रहेगा।
जैसे कि आपको असाइनमेंट उर्दू में करने होंगे, अगर हिंदी में हो तो हिंदी में करने होंगे, आपको पेपर्स हिंदी में करने होंगे या उर्दू में हो तो उर्दू में करने होंगे, ऐसे करके यार चीज़ें होता है। आप जब एक बार चूज़ कर लिए तो ये चेंज नहीं होगा। होप यार आपको क्लियर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा चीज़ें, क्योंकि इस चीज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है अप्लाई करने से पहले। नहीं तो यार मैंने देखा बहुत लोगों का एडमिशन कैंसिल हो गया, वो एडमिशन तो लेने जाते हैं बट वहाँ से वापस आना पड़ता है उनको, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टस नहीं देखे होते हैं या फिर चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।